तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम पर, प्रमेय पर विचार करेंगे। ये थ्योरम आप लोगों के पुस्तक चैप्टर 7 से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है। और आप लोग अपने पुस्तक के पेज संख्या 123 में ये थ्योरम को पाएंगे। प्रमेय नंबर 34 लिखा गया है, किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। इस थ्योरम को समझने से पहले आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी मैं दे देता हूं जो इस थ्योरम में काम आएगा। वो जानकारी क्या है? सबसे पहला जानकारी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण, माने इसका विपरीत कोण ये रहा, इसका विपरीत कोण ये रहा, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। पहला जानकारी ये क्या बताए, फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं कि यदि किसी त्रिभुज का भुजा बराबर हो तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके विपरीत कोण ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। दूसरा जानकारी, यदि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, ये चीज बच्चों आप लोग क्लास 8 में देखे होंगे, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बढ़ाने के बाद जो बहिष्कोण प्राप्त होता है उसका मान उसके विपरीत अंतः दो कोणों के योगफल के समान होता है। यदि ये x हो और ये y हो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इस कोण का मान। तो ये दो जानकारी इसमें आप लोग देखोगे, है ना। तो चलिए ये दोनों जानकारी से संबंधित हम लोग यहां पर थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले किसी वृत्त, यहां वृत्त की बात हो रही है तो एक वृत्त को मैं बनाता हूं। ये रहा वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु। तो किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा, अभी वृत्तचाप क्या होता है? वृत्त का ये किसी खंड को यदि मान लीजिए यहां से यहां तक काट के निकाला जाए, मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम Q है, तो AQB ये काट के निकाल ले तो ये वृत्तचाप कहलाएगा। तो चलिए, एक वृत्तचाप द्वारा माने इस AB के द्वारा निर्मित केंद्र पर बना कोण, अब इससे आप लोगों को केंद्र पर कोण बनाना है। ये इसको मिला दिए तो देखिए केंद्र पर बना कोण है ना, इस वृत्तचाप द्वारा, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देता, ये वृत्तचाप द्वारा देखिए इस केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बना कोण, माने इसी वृत्तचाप से परिधि पर बना कोण, ये रहा परिधि पर बना कोण ए बी, यहां तो इसका नाम सी दे देता हूं। परिधि पर बना कोण, ये कोण क्या लिखा हुआ? परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र पर बना कोण ये वाला इस कोण का डबल होता है। मतलब ये 50 हो तो ये 100 होगा, ये 100 होगा तो ये 200 होगा। कहने का मतलब ये, तो ये साबित करना है कि इस कोण से डबल ये है। ठीक है ना। तो यही थ्योरम है जो आप लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां प्रदत्त में जो लिखा हुआ है कि वृत्तचाप AQB, ये Q नाम देना इसलिए है क्योंकि हम लोग यदि AQB बोलते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला, यदि मान लीजिए आप लोग Q नहीं देते हो और उस समय हम लोग वृत्तचाप AB बोलते हैं तो इसका मतलब तो AB तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसलिए Q देना जरूरी है। तो वृत्तचाप AQB, वृत्तचाप, यहां पर थोड़ा जगह हमको चाहिए, इसे काटकर यहां लिख देता हूं। प्रदत्त में वृत्तचाप AQB द्वारा केंद्र पर बना
कोण एंगल ए, ये रहा ओ नाम दे दिए यहां पर, ए ओ बी, और परिधि में बना कोण एंगल ए सी बी है, ये रहा। तो क्या साबित करना है आप लोगों को? साबित करना है, प्रमाणित करना है क्या साबित करना है कि एंगल ये वाला ए ओ बी बराबर है 2 इंटू एंगल ए सी बी का, है ना। ये साबित करना है, मतलब ए सी बी का डबल करेंगे तो ए ओ बी के बराबर होगा, है ना। और ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम सिर्फ बंगाल बोर्ड की बात नहीं है, सारे बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले बच्चों आप लोगों को यहां पर एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है भाई? रचना यह है कि आपको सी और ओ को मिलाते हुए रेखाखंड को चलिए यहां तक मैं बढ़ा दिया, है ना। ए बी सी यहां पर नाम दे देते हैं इसका डी, ठीक है ना। यह रचना में लिखेंगे सी और सी ओ को मिलाते हुए रेखा को डी तक बढ़ाया गया, ठीक है ना। सीओ को मिलाते हुए डी तक बढ़ाया गया, ये रहा रचना, ठीक। अब हम लोग प्रमाण पर आते हैं। चलिए प्रमाण समझने के लिए आप लोगों को बहुत आसान सा तरीका अपनाना है। आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप लोगों को त्रिभुज आप लोगों को यहां दिखाई देता है, ये एक त्रिभुज है, ये वाला, फिर इधर वाला, ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये पार्ट को लेते हैं। आप लोग यदि इसे देखो तो इसको हम रफ में आप लोगों को बना के दिखाते हैं, ये वाला पार्ट को। ये रहा सी, ये रहा ए, ये रहा ओ, और ये रहा डी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि जो कॉन्सेप्ट अभी हम यहां दिए, ये इसका बहिष्कोण हुआ, ये इसका अंतःकोण हुआ, है ना। और साथ ही साथ प्रमाण में आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर ओ ए, ओ सी और ओ बी, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी है। क्यों भाई? ये सभी के सभी आप लोग देखो तो ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास, तो बराबर ही होंगे ना, ठीक। और एक चीज, यदि आप लोग यहां पर देखो तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण ये रहा, जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ए ओ डी या डी ओ ए, यहां से भी ए ओ डी भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बहिष्कोण ए ओ डी एंगल ए ओ डी। तो अभी अभी मैं जिस चीज का जिक्र किया उसमें मैं बताया कि बहिष्कोण जो होता है वो उसके विपरीत अंतः दो कोणों का योगफल के समान होता है। तो यहां पर ये जो बहिष्कोण एओडी है ये किसके समान होगा? इसके ये वाला देखिए, ये यहां पर काफी गंदा हो गया, इसीलिए ये चीज को मैं यहां भी बना देते। इसके विपरीत अंतः दो कोण ये वाला और ये वाला है, मतलब एंगल, इस एंगल का नाम होगा ए ओ सी, सॉरी ओ ए सी,
प्लस ओ सी ए होगा ना बच्चों। ओ ए सी ये एंगल और ओ सी ए ये एंगल, इन दोनों का योगफल के बराबर है। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी बराबर 2 एंगल ओ सी ए। अब आप लोग सोचते हो ये 2 कैसे हो गया भाई, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। यहां पर इस चित्र में देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, तो ये वाला और ये वाला बराबर होंगे। तो जैसा कि इसमें बताया कि यदि दो भुजा बराबर होता है उसके विपरीत कोण भी तो बराबर होंगे। मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो यहां पर ये दोनों कोण यहां लिखेंगे, एंगल ओ ए सी बराबर है एंगल ओ सी ए का। ठीक है ना। ये कैसे बराबर हुआ ये हम जिक्र करेंगे यहां पर इस बात का। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो इसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि ओ सी ए ही क्यों, यहां पर ओ सी ए ही क्यों लिखे, क्योंकि ओ ए सी ओ सी ए के बराबर है और ओ सी ए ओ ए सी के बराबर है। तो यहां पर तो हम लोग 2 इंटू ओ ए सी भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। हमको ये एंगल चाहिए था, क्योंकि हमको यहां वाला एंगल से लेना देना है, इसीलिए इन दोनों को हम जोड़कर ये एंगल को लिए। बाद में इसी का ही काम है, देखिएगा यहां पर है ना ए सी बी ये वाला हम लेने वाले हैं, तो इसी को हमको यहां लेना है। तो बच्चों यहां पर इसको हम लोग समीकरण 1 करके छोड़ देंगे। तो ये समीकरण 1 करके छोड़ दिए। अब आते हैं ठीक उसी प्रकार हम दूसरा पक्ष को लेते हैं, पुनः लिखकर अब आप लोग ये वाला इधर वाला देखो, इसको हम इधर रफ में बना देते हैं ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ पाओ। ये रहा सी, ये रहा ओ, ये रहा बी और ये रहा डी। तो ये इसका अंतःकोण हुआ, ये इसका बहिष्कोण है कि नहीं, ये वाला बहिष्कोण, ये चीज को यहां दिखा है। तो यहां पर लिखेंगे पुनः बहिष्कोण क्या है, देखिए तो बहिष्कोण डी ओ बी है ना, एंगल डी ओ बी या बी ओ डी। तो बी ओ डी लिख देते हैं, बी ओ डी। ठीक है, ये किसके बराबर है बहिष्कोण, देखिए फिर से चित्र दिखाते हैं। ये वाला एंगल ओ बी सी प्लस ओ सी ए है ना, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी ए। ठीक है, ये थ्योरम में आप लोग पहले चित्र को देख लेना, चित्र को देख देख कर साइड में आप लोग समझ लेना। तो यहां ओ बी सी देखिए, ओ बी सी और ओ सी बी, सॉरी यहां ओ सी बी होगा। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों, एंगल बी ओ डी बराबर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ओ सी बी। अब ये और ये दोनों तो एक ही ना है, देखिए तो यहां चित्र में जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये बराबर होगा, तो इसके विपरीत कोण ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। मतलब ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों बराबर है। तो ये बात को हम लोग यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी का। क्यों भाई, इसके लिए भी तर्क है, देखिए तो यहां पर ओ बी बराबर है ओ सी का, दोनों एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, ओ बी बराबर ओ सी। ये समीकरण 2 रहा है ना बच्चों। तो अब यदि इसे आप लोग आगे बढ़ाओ तो ठीक उसी तरह यहां भी प्रश्न उठता है कि ओसीबी ही क्यों, ओबीसी क्यों नहीं। तो जैसा कि हम बताए थे कि हमको यहां वाला एंगल हर हालत में चाहिए, ओ सी बी को ही लेना है और इधर का ओ सी
ए को लेना है, क्योंकि हम ये इसको पूरा को लेना है। तो इसीलिए इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसीलिए हम यहां पर और यहां पर इन दोनों को इसमें बदल दिए। तो ये दोनों देखिए बच्चे, दोनों एक जैसा है ना यहां पर, तो इसीलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल ओसीबी हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 को हम लोग करते क्या है, जोड़ देते हैं। को जोड़ने पर चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। एंगल ये वाला एओडी प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स टू, फिर इसको जोड़ना है 2 एंगल ओसीए प्लस 2 एंगल ओसीबी। अब आप लोग इसको देखो बच्चों, ये वाले दोनों को, इन दोनों को चित्र से मिलाओ, एओडी और बीओडी। चलिए देखते हैं एओडी, देखिए एओडी ये एंगल हुआ ना, अब बीओडी ये एंगल हुआ, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में जोड़कर ये पूरा हुआ एओबी। तो यहां लिखेंगे इन दोनों को जोड़कर एंगल एओबी बराबर, इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 को कॉमन करके क्या बचेगा, यहाँ एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। अभी इसको और आगे बढ़ाते हैं, एंगल एओबी बराबर 2। अब इन दोनों को आप लोग देखो, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओसीए ओसीबी, ओसीए ओसीबी, ओसीए ये रहा एंगल, ओसीबी ये रहा एंगल। तो ये दोनों एंगल को ऐड किया तो क्या हुआ, ये पूरा एंगल मतलब एसीबी। तो यहां पर एंगल एसीबी, तो यही तो प्रूफ करना था ना, क्या साबित करना, थोड़ा सा देखिए तो यहां पर ये वाला कहां गया, ए एंगल एओबी इक्वल्स टू 2 एंगल एसीबी। देखिए तो यहां क्या है, एंगल एओबी बराबर 2 एंगल एसीबी। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इसे आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिख कर कोशिश करेंगे, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे बना कैसे है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। आप लोग इसे ऊपर नीचे करके देख लेना, एक ही फ्रेम में सारा तो आता नहीं है, ठीक है।